हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप किसी भी ट्रॉमा से गुजरे हैं, कोई भी पास्ट मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको हर वक्त एक एंग्जाइटी डिप्रेशन की कंडीशन बनी रहती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, माइंड में ओवर थिंकिंग रहती है, यानी कि पास्ट से अभी भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे पास्ट से डिस्कनेक्ट होकर अपने माइंड को रीफ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि दिमाग किस किस स्टेजेस से ट्रैवल करता है और कैसे आप अपने माइंड को रीसेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको इसे लास्ट तक देखना है और हर जरूरतमंद तक इसे शेयर जरूर करना है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और आपके लिए अफर्मेशंस एकदम फ्री है। मेरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारी लाइफ में जब भी कोई इवेंट होता है तो वो इवेंट क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन पैदा करता है। इस इवेंट से इंफॉर्मेशन आती है। अब ये इंफॉर्मेशन एकदम से ऐसी भी हो सकती है जो हमें शॉक में डाल दे, या एकदम से ऐसी भी हो सकती है जिससे हम एकदम नॉर्मल न्यूट्रल फील करें, या फिर ऐसी भी हो सकती है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। अगर ये खुशी वाली इंफॉर्मेशन है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कोई भी इंसान रीसेट नहीं करना चाहेगा अपना माइंड, वो तो उसी खुशी वाले इमोशंस को बार बार फील करना चाहेगा। अगर वो न्यूट्रल भी है तब भी उस केस में इंसान नॉर्मली रहता है, उसे कोई ऐसी नीड नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो आपको शॉक दे देती है, जो एंगर यानी कि अनएक्सपेक्टेड, ये इंफॉर्मेशन कैसी होगी, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ही नहीं था, वो वैसी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा ना कि कभी हीरोइन को हीरो के मौत की खबर सुनने को मिलती है तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कोई भी नहीं करता। तो हमारी लाइफ में जब कभी भी कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाना, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, या किसी को कोई हेल्थ लॉस हो जाना, किसी की बॉडी का कोई अंग डैमेज हो जाना, या किसी भी तरीके से किसी की जॉब चले जाना, या किसी को रिलेशनशिप में चीटिंग मिल जाना, ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरीके के कोई भी मेजर इवेंट्स में क्या होता है, एक इंसान को शॉक लगता है, धक्का लगता है, और धक्के के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका ब्रेन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट में रिएक्टिव जोन में चला जाता है। अब रिएक्टिव जोन में चला जाता है तो वहां पर उस शॉक लगने की वजह से, जैसे आपने देखा ना कि नॉर्मल भी शॉक लगता है तो इंसान ऐसे बिल्कुल हिल जाता है, तो ऐसे ही हमारे अंदर इस तरह की ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है कि वो इतना रिएक्टिव हो जाते हैं हम लोग उस शॉक की वजह से। आपने देखा होगा ना, लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कुछ लोग सुबकियां लेने लगते हैं, सांस नहीं आ रही होती है, चक्कर आ जाते हैं, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, नींद नहीं आ रही होती है, बहुत परेशानी आने लगती है। तो यहां पर क्या होता है, ये अनएक्सपेक्टेड होने की, रिएक्टिव होने की वजह से सीवियर फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। अब सीवियर फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं इंसान को, और फिर जब थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा बहुत होश आता है, लेकिन तब भी वो क्या है, डिनायल मोड में रहता है। यानी कि जो इवेंट एक्चुअल में हो चुका है, मतलब अब उसे बदला ही नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है तो वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। सपोज कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब वो वापस से, ऐसा नहीं है कि आप ना उस सीन को जाकर पूरा का पूरा बैक में जाकर चेंज कर देंगे, नहीं। ये कोई एकता कपूर के सीरियल नहीं है कि कोई इंसान मर गया है तो वो 2 साल बाद जिंदा होकर आ गया, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो इवेंट हो गया होता है उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आती है, यहां पर डिनायल मोड में रहता है। डिनायल मोड में यानी कि रियलिटी का रिजेक्शन। रियलिटी को क्या कर रहे हैं आप, रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई मैं नहीं मानता, हो चुका है, ठीक है, हुआ होगा, बट मेरे लिए नहीं हुआ है। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के पड़ोस में एक आंटी रहती थी। तो वो अंकल एक बार ट्रिप पर गए थे, उनका कुछ ऐसा काम था कि उन्हें पहाड़ों पर जाना होता था। तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कुछ, और वो लोग पहाड़ी से, उनकी गाड़ी गिरी, ऐसा हमने सुना था कि उनके ड्राइवर की और उनकी कोई भी मतलब लापता ही हो गए वो, ना तो उनकी कभी डेड बॉडी मिली ना ही कुछ। तो वो आंटी ने बोला कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को, तब तक मैं नहीं मानूंगी कि वो मर गए हैं, मैं तो मानूंगी कि वो जिंदा है।
तो उन्होंने उस टाइम पर मतलब सबसे झगड़ा करके कि नहीं, मैं अपनी बिंदी नहीं हटाऊंगी, मैं अपनी चूड़ियां नहीं हटाऊंगी, और आप लोगों के लिए मर गए होंगे, वो अभी 15 दिन हो गए तो क्या हुआ, क्या पता कहीं फंसे हुए हों, आ जाएंगे। और उस बात को मैंने देखा कि 15-16 साल भी हो गए थे तब तक, मेरी शादी से पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो 15-16 साल भी हो गए थे, लेकिन वो यही मानती थी कि वो जिंदा है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो वहां पर वो डिनायल मोड में थी, और वो वैसे ही हर बार करवा चौथ पर व्रत रखती थी, पूरा का पूरा वही सब चीजें अपने आप को एक मैरिड वुमेन की तरह ही बना ठना के रखती थी। तो वो एक डिनायल था, मतलब रियलिटी, जबकि कुछ भी नहीं हुआ इतने सालों से, लेकिन उस इवेंट को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वहां पर वो डिनायल यानी कि रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया। तो कई बार लोग सालों सालों तक डिनायल में रहते हैं, कई बार कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको रियलिटी को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप डिनायल में रहते हैं तो आप एक झूठी सी, एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। क्योंकि अगर सामने खतरा है और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो खतरा टल जाएगा। तो रियलिटी जो हो गई है, अगर मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं तो रियलिटी बदल थोड़ी ना जाएगी उससे। तो हम अपनी चॉइस से कई बार, और कई बार हमारा माइंड इतना कंट्रोल कर लेता है कि हम उसी वाले जोन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। कुछ लोग इसको जब समझ जाते हैं कि इससे बाहर आना होगा, इससे बाहर आकर ही अपने माइंड को रीसेट किया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो डिनायल में आप कितने टाइम तक रहेंगे, ये कुछ फिक्स नहीं होता। फिर डिनायल में जब इंसान रहता है तो उसके अंदर जो मेमोरीज हैं उसका ना फ्लैशबैक चलता रहता है। जो भी उस इवेंट की मेमोरीज हैं वो उसके अंदर बार बार चलती रहती हैं। अब जब वो मेमोरीज बार बार घूमती रहेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, वो रिन्यू होने की वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। स्ट्रांग इन द सेंस कि आपकी वो फीलिंग्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। अब जितना आप उन्हीं मेमोरीज में घूमते रहोगे, तो जब बार बार आपके अंदर एक ही सीन घूमता रहेगा, वही डायलॉग्स घूमते रहेंगे, तो आपके अंदर उसी तरीके की फीलिंग्स बरकरार रहेंगी। तो आपको उन मेमोरीज को फेड करना ही होगा, आपको उन मेमोरीज से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन डिनायल वाला इंसान बस उसी मेमोरी में घूमता रहता है। अब वो मेमोरी किसी के साथ कितनी भी अच्छी रही हो, या कितनी भी कोई भी दुखद रही हो, अगर आप जब तक उनको ही फ्लैशबैक में देखते रहोगे, बार बार वही सब चीजें आपके साथ होती रहेंगी, तो आपका माइंड रीसेट नहीं होगा। तो आपको समझना होगा कि इन मेमोरीज को फेड करना होगा, क्योंकि जो जितना भी हमारा दिमाग मेमोरीज बनाता है, उसमें कौन कौन सी मोडालिटी होती है, उसमें इमेज भी होती है, उसमें साउंड होता है, कुछ डायलॉग्स होते हैं, और फीलिंग्स होती हैं। अब जब बार बार आप एक ही कैसेट दिमाग में चलती रहेगी, तो वो उसको रट्टा लग जाएगा ना आपको। अब जब जितना ज्यादा वो घूमेगा और जितना ज्यादा अंदर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी सिमिलर पैटर्न से होगी, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि आपके लिए उस चीज से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब रियलिटी को जितना आप डेफर करोगे, जितना डिनायल में रहोगे और उन्हीं मेमोरीज को बार बार रिकॉल करोगे, उतना ही लंबा समय उसको उससे बाहर निकलने में भी लगेगा। जैसे लोगों को सिंपल सी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको शुरू में एक्सेप्टेंस आती ही नहीं है। एक्सेप्टेंस आती नहीं है तो फिर वो क्या है, बहुत सालों तक उसी चीज की, गलत चीज की दिमाग को प्रैक्टिस करा देते हैं। और जब उनको इस तरीके का विजडम आता है कि हाँ बदलने की जरूरत है, तो वो सोचते हैं कि 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल पुरानी प्रॉब्लम और ऐसे बिल्कुल झटके में खत्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें समझना होगा कि ये जो मेमोरीज हैं, इन्हें हमें क्या करना होगा, इन्हें फेड करना होगा। और फिर जब मेमोरीज को फेड करता है, तो तभी पर्सन एक्सेप्टेंस में आता है। अब ये मेमोरीज को फेड कर कर एक्सेप्टेंस में आना, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ जाए कि हमें जो भी कुछ हुआ है उसे एक्सेप्ट करना है, और इंसान अपना माइंड मेकअप कर ले आसानी से, तो फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद जो शुरू होता है कि लेट गो प्रोसेस आपका, फिर आपका एक ओपन स्पेस बचता है, और उसमें आप जो भी कुछ करते हैं उससे आपके माइंड की रिफ्रेमिंग होती है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि एक्सेप्टेंस अकेली नहीं आएगी। एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले आपको क्या है, आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अवेयरनेस,
मतलब आपको अवेयर होना पड़ेगा इस फैक्ट के बारे में, इस रियलिटी के बारे में कि बिना एक्सेप्टेंस के आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते हो। आप सोचोगे कि मैं उस याद को भी अपने अंदर जिंदा ऐसी दफन रखूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप कहीं किसी हुक में उलझ गए हो और आप कितना भी अच्छा दौड़ना जानते हो तो आप नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि उस हुक ने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। आपको उस हुक से अलग होना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी स्किल को दिखा पाओगे। आप बहुत तेज भी नहीं भाग पाओगे तो आप चल पाओगे। आप चल पाओगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ लोगे और एक दिन भाग भी पाओगे। लेकिन अगर आप किसी हुक से उलझे रहोगे, कहीं अटके रहोगे, तो आप कैसे आगे आओगे? अब वो हुक इतना हल्का नहीं होता ना कि आप भागने की कोशिश करोगे तो हुक भी आपके साथ जो है ना टूट कर आ जाएगा। नहीं, वो हुक बड़ा स्ट्रांग होता है। सो अब वो स्ट्रांग होने की वजह से आपको क्या करना है, अवेयर होना है और उसको बहुत ही प्यार से, अपनी मर्जी से उसको जो है ना आपको उससे अलग होना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि भाई एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, वो है मुझे एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। अब जब आपके पास अवेयरनेस आ गई है, फिर आपको ये पता चल गया है कि भाई एक्सेप्ट करने से ही होगा सब कुछ है, समझा रहे हैं लोग, आपके घर वाले समझा रहे हैं, आपने वीडियोस देखी हैं, आपने गूगल पे पढ़ा है, आपने हो सकता है अपने थेरेपिस्ट से बात की है, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जो हुआ उसे भगवान की मर्जी मानकर या अपने किसी भी तरीके से समझाना है। लोग अलग अलग समझाते हैं ना कि ये तो लिखा वही था, ये तो भाग्य में था, भगवान की मर्जी थी, या ये इस वजह से हुआ, कुछ रीजंस देते हैं। जो भी कुछ आपको समझ में आ रहा है उस सबको समझ के आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि माइंड को रिफ्रेम करने के लिए ये आपको ट्रिपल ए लगाना ही पड़ेगा। क्या है वो ट्रिपल ए? अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। आपको अवेयरनेस आ गई, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे अब चेंज की ज़रूरत है, जो हो गया ठीक है, मैं उससे बाहर निकलना, मूव ऑन करना चाहती हूँ। उसके बाद आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। अब ये एक्शन कैसे लेने पड़ सकते हैं? जैसे कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उसे सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे आप उसे? जो कुछ भी रियलिटी बेस हुआ है, जैसे अगर सपोज कीजिए पास्ट की कोई इतनी दुख भरी घटना आपके अंदर है कि आपका कोई प्रियजन चला गया है, तो आपको डेफिनेटली उनके जाने को, ये जो सृष्टि का नियम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो एक बार चला गया है वो चाहे कितना भी प्रिय हो, उसको आपको अंतिम विदाई देनी पड़ती है। शारीरिक तौर पर वो आपके यहाँ से चला जाता है, लेकिन मानसिक भावनात्मक जुड़ाव उसका और आपका रहता है। लेकिन वो जुड़ाव अगर आप हर दिन बिल्कुल ऐसे महसूस करते हैं कि वास्तविकता की तरह, तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको इस फैक्ट को समझते हुए कि इंसान जब दुनिया में आया है तो वो जाएगा भी, और सबका एक निश्चित समय होता है, और वो निश्चित समय कुछ कारणों से जो है ना हमें पता चलता है। अब हम ये सोचेंगे कि भाई ये तो इसका कारण हुआ, इसको तो एक्सीडेंट हो गया इसलिए मर गया, ये इसका निश्चित समय, तो ईश्वर ने शायद उसका निश्चित समय ऐसे ही तय कर रखा था, बस आपको एक जरिया पता चलना था कि वो कैसे इस दुनिया से जाएगा। तो अगर कुछ इतनी भी बड़ी घटना हो गई है जिसको स्वीकार करना तकलीफ दे हो सकता है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे अभी वो रिसेंट एक शहनाज गिल और सिद्धार्थ, अब वो यंग एक लड़का था 40 साल का जिसको हार्ट अटैक आ गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में ही ऐसे डेथ हो गई उसकी। तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, इसको समझा जा सकता है पीड़ा को, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। तो उसको महीना भर के करीब लगा, लेकिन उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया और वापस उसने काम पे लौटा। तो क्या है कि जाने वाला चला जाता है और आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपको, मैं समझती हूँ कि रोना भी आएगा, आपको तकलीफ भी होगी, आपका मन बार बार सवाल भी करेगा, लेकिन फिर भी आपको अल्टीमेटली अपने आप को समझाना ही पड़ेगा कि जो चला गया सो चला गया है, और अभी मैं जिंदा हूं, मुझे अपने लिए भी जीना है। सो यहाँ पर आप अपने मन को जब काउंसिल करते हैं इस तरीके से, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपका सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सेप्टेंस के लिए आप अपने लेवल पर क्या करते हैं, आप अपने लेवल पर सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से क्या कहते हैं। मान लीजिए किसी प्रियजन के बिछड़ने पर आप बार बार ये कहते रहते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं जिया जाएगा, अब मैं नहीं जी सकती, अब मेरे को उसके बिना रहना ही नहीं आता था, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है उसके बिना। तो क्या है, इस तरीके की सेल्फ टॉक बार बार आपको वहीं पर कनेक्टिविटी महसूस कराती रहेगी, और आप अपने आप को इस तरह से समझेंगे कि जैसे आपका खुद का अपना कोई वजूद है ही नहीं। तो ये आपके अंदर इमोशनल वीकनेस पैदा करते रहेंगे इस तरीके के सेल्फ टॉक।
अगर आप इसकी जगह इस तरह से बोलेंगे कि शायद ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी और जो भी होता है वो किन्हीं कारणों से होता है, जो हुआ मैंने ईश्वर की मर्जी मानकर उसको एक्सेप्ट कर लिया, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो इस तरह से जब आप अपने आप को सेल्फ टॉक करेंगे इस तरह से, तो वहां पर क्या होगा, आपको सब्र आना शुरू होगा और आपको आगे बढ़ने के लिए एक हौसला मिलना शुरू होगा। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कदम अपने आप ही खड़े होने लग जाएंगे। तो आप अपने आप से किस तरीके की बातचीत करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपका एनवायरमेंट में क्या होता है, मतलब जो आपके आसपास लोग होते हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं। मान लीजिए वो हर वक्त उसी बारे में बात करते रहते हैं जो आपका दुख था, या बार बार आपसे वही सब पूछते रहते हैं कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मतलब पिछली बारे में बात करते रहते हैं। तो क्या होता है, उससे भी हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन बार बार, वही मेमोरीज बार बार रोटेट होती रहती है। तो वहां पर भी इंसान को बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में क्या है, अपने एनवायरमेंट को क्लीन कर लेना चाहिए। इस तरीके के लोग जो बार बार आपसे प्रॉब्लम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको याद दिलाते रहते हैं, इन सबको आपको क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। इन लोगों को आप अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, वरना बार बार आपको वही सब चीज याद दिलाते रहेंगे। आप भूलने की कोशिश करें लेकिन ये याद दिला देंगे, तो इनको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना होता है, आपको ना जिंदगी को दोबारा से हेलो बोलने के लिए आपको उन सारी एक्टिविटीज को करना होता है जो आपको अच्छी लगती थी, जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगी, जो आपको लाइफ की एक ब्राइटर साइड दोबारा से दिखाएंगी। तो वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका एक्सरसाइज करना आपको अच्छा लगता है, तो आप वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको कुछ बुक रीडिंग का, या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, या कहीं आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ और अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, या आप नॉर्मल अपने वर्क पर लौटना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से, मतलब आपको अपना लाइफ स्टाइल जो है ना वो फिक्स करना पड़ेगा। यहां पर लाइफ स्टाइल फिक्स करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूं। तो यहां पर आपको जब एक्सेप्टेंस वाले उसमें है, तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल में वो एक्टिविटीज को इंक्लूड करना पड़ेगा जो एक्टिविटीज आपको लाइफ के लिए पॉजिटिव बने। यानी कि लाइफ स्टाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप अपनी कॉन्शियस चॉइस से वो एक्टिविटीज करेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, तो वहां पर जो आपका एक्सेप्टेंस का डिसीजन है उस पर आप टिके रहेंगे। अगर आप सिर्फ ओरली ऐसे मन से ऊपर से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बाद आप मूव ऑन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, किसी भी तरीके से कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो सिंपल से छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं और ये आपको भी पता होगा, लेकिन जब कोई हमें याद दिलाता है इस तरीके से सिस्टम वाइज कैसे करना होता है, तो वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये मेरी वीडियो आपको यही हेल्प कर रहा है कि इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से आपका माइंड चेंज होता है। जब आप बेबी स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं चेंज के लिए, तभी बड़ा चेंज आता है। एकदम से कोई भी बड़ा चेंज नहीं है। मान लीजिए किसी के साथ कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, किसी पर्सन का लॉस हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एकदम से रोता हुआ आदमी एकदम से हंस जाएगा। कैसे हंसेगा एकदम से रोता हुआ आदमी? भाई रोता हुआ आदमी पहले चुप ही होगा ना, और फिर जब वो चुप होगा तो धीरे धीरे हल्की हल्की स्माइल आएगी और एक दिन खिलखिलाकर हंस पड़ेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा तड़फ रहा है, रो रहा है, तो उसे हंसाने की कोशिश करने के बजाय पहले उसे चुप करना है। चुप करने के बाद उसे नॉर्मल फील करने के लिए थोड़ा समय देना है, एंड देन फिर उसको हंसाना है। तो अभी हमने क्या कर रहे थे, हम वहां तक एक्सेप्टेंस मोड में आ गए थे। तो यानी कि हम जो रो रहे थे, रोने से हम चुप हो गए थे, क्योंकि यहां तक हम क्या कर रहे थे, हम ना रो रहे थे। अब यहां पर हम क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं। अब यहां से जो प्रोसेस आएगा, यहां से हम हैप्पी जोन में जाएंगे। अभी बताते हैं कैसे हैप्पी जोन में जाएंगे। लेकिन अभी आप रो रहे थे, एक्सेप्टेंस आते ही आप चुप हो गए हैं, और चुप होने के बाद धीरे धीरे वो स्माइल मुंह पर लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को जो आपको बार बार वही चीज अवॉइड, ध्यान दिला रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव कर ली है। तो वो सब चीजें चेंज करने के बाद आपके अंदर दोबारा से जिंदगी को जीने की चाहत पैदा होने लगेगी। अब जब वो चाहत पैदा होने लगेगी, तो फिर जो लेटिंग गो प्रोसेस है वो अपने आप ही ऑटो एक्टिव हो जाएगा।
कि ठीक है यार जाने दें, क्योंकि आप थोड़ा सा जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो तब आप ऐसे लोगों को फेस करने के लायक हो जाते हैं जो शायद आपको वो चीज़ें याद दिलाएं। तो फिर क्या होता है, आपके लिए लेट गो करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप तक वीक स्टेट में रहते हैं और तब कोई आपको बार बार खुरेदता रहे, बार बार कुछ पूछता रहे या याद दिला दे, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे ना एक जख्म जो है ना अभी ताज़ा ताज़ा है, उसको कोई भी छेड़ देगा तो उससे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जब वो हील हो जाता है, अगर किसी की उंगली लग भी जाती है तो इतनी तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसे ही ये हीलिंग प्रोसेस में होता है कि जब आप एक्सेप्टेंस के बाद अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव एक्टिविटीज अपनी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिप पर जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ चल कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मतलब आप नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं, उस टाइम पर अगर कोई हल्का सा आपके उस जख्म को, दुखती रख को टच भी कर देगा ना, तो इतना आपको वो नहीं होगा, आप उसे लेट गो कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ब्राइटर साइड जो है ना लाइफ की दिखने लगती है। क्योंकि जब ये सब कुछ आपके साथ होगा, ऑटो एक्टिव हो जाएगा लेट गो, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, ब्राइट साइड दिखने लगेगी, ब्राइट साइड दिखने लगेगी। और ये जो ओपन स्पेस वहां पर आएगा, यानी कि ओपन स्पेस क्या आएगा, अब नया कुछ क्रिएट करने का आएगा। तो यहां पर वक्त आ गया है अब गोल सेटिंग का। यहां पर क्या आ गया है, गोल सेटिंग का। क्योंकि आपने क्या किया, अपनी लाइफ की एनर्जी को सेव कर लिया। यहां पर जो एनर्जी आपकी रोने में, शिकायतें करने में, गुस्सा करने में और चिड़चिड़ाने में, कंप्लेंट्स करने में लग रही थी, वो सारी एनर्जी अब आपने सेव कर ली है, रीगेन कर ली है। जब वो एनर्जी आप रीगेन कर लोगे और अगर उससे कहीं अच्छी जगह नहीं लगाओगे, अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट नहीं करोगे, तो क्या होगा, फिर वो एनर्जी पॉल्यूटेड हो जाएगी और फिर वहां पर कुछ ना कुछ पुराना दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब हमारे अंदर वो लेटिंग गो प्रोसेस एक्टिवेट हो जाए, तो हमें वहां पर गोल सेटिंग करनी है। अब ये गोल आपकी लाइफ के कोई भी हो सकते हैं, आपके ये हेल्थ गोल्स भी हो सकते हैं। अभी यहां पर मैं लिख देती हूँ इसको कि कैसे आपके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। ये आपके इस वाले प्रोसेस में हेल्थ गोल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी ग्रीविंग प्रोसेस में होते हैं तो आपकी हेल्थ लॉस कर जाती है। आपके हेल्थ गोल्स भी हो सकते हैं, आपके ये करियर गोल्स भी हो सकते हैं, आपके ये फैमिली गोल्स भी हो सकते हैं, आपके ये सोशल गोल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी अचीवमेंट करने के लिए। आपके ये स्पिरिचुअल गोल्स भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपके कोई भी एरिया में जब जहां पर भी आपको लगता है, तो आप अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। जब भी आप गोल सेटिंग करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि क्या आप उस एरिया में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और क्या आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जब आप इस तरह से अपने गोल सेट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको अपनी एनर्जी को कहां पर लगाना है। तो आपको वो जो पॉजिटिव एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर करना है। तो ये क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं। जब आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड किसी गोल पर, लक्ष्य पर लग जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी सारी सेंसेस भी वहीं पर आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी पर्पस पर लग जाता है तो वहां पर आपकी एक्टिव अटेंशन आ जाती है। और जब आपकी एक्टिव अटेंशन आ जाती है तो जो आपके अंदर पैसिव डायलॉग्स चल रहे होते हैं, जो पुराना फ्लैशबैक चल रहा होता है, वो सब बंद हो जाता है। ये जब हमारे अंदर पैसिव अटेंशन कब होती है, फ्लैशबैक्स कब होते हैं, जब हम एक्टिवली कहीं पर कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब कॉन्शियसली इन्वॉल्व कब होता है हमारा माइंड, जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है और हमें पता होता है कि हमें उससे क्या मिलेगा। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जब हमारे अंदर आती है कि अगर मैंने इसको अचीव कर लिया तो इससे ये फायदा होगा, मेरा ये पर्पस पूरा हो जाएगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे मनी मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो जब वो पर्पस क्लियर होता है तब हमारी कॉन्शियसनेस वहां पर इन्वॉल्व हो जाती है। और कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होते ही हमारी एक्टिव अटेंशन आ जाती है। और एक्टिव अटेंशन आते ही अंदर का जो पैसिव डायलॉग्स होते हैं, जो पैसिव अटेंशन में फ्लैशबैक में कुछ चल रहा होता है, वो नहीं चल सकता। क्योंकि जब भी माइंड कोई नया काम करता है, कुछ भी क्रिएटिव करता है, कुछ भी अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स डालता है, तो वहां पर क्या होता है, उसके साथ वो अपनी सारी की सारी पावर्स एक जगह पर लगा देता है। क्योंकि जहां पर हम फोकस करते हैं वहां पर सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। और जब सारी एनर्जी वहां पर इकट्ठी हो जाती है तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ही सुपर्ब हो जाती है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब भी हमारा दिमाग नई कोई चीज पर फोकस करता है तो वहां पर हमारी ब्रेन की पावर्स एक्सपैंड होती है। लेकिन जब हम एक मोनोटोनस लाइफ या वही सब कुछ या ऐसी खाली पड़े रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। वहां पर बस हम पैसिव उसमें, यानी कि अंदर रिकॉलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो रिकॉलिंग प्रोसेस में वहीं पर आप सारा कुछ पुराना पुराना ऐसे याद करने लग जाएंगे तो परेशानी होगी।
आपको कुछ टाइम तक तो लगातार अपने माइंड को पॉजिटिव गोल्स पर फोकस करना ही है, ताकि आप एक एक्टिव अटेंशन मोड में रहें। तो यहाँ पर फोकस करने का क्या फायदा होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है एक्टिव अटेंशन होगा। और एक्टिव अटेंशन एक्टिवेट होते ही तो यहाँ पर आपका मेमोरीज का जो पैसिव चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है ना पैसिव, ये बंद हो जाएगा एक्टिव अटेंशन आते ही। तो जैसे ही आपके अंदर ये एक्टिव अटेंशन आएगा और आप अपने गोल्स पर एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि इन सब पर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन। तो देखिए क्या है, अटेंशन हमारे माइंड से रिलेटेड है और जो एक्शन है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। और जब बॉडी और माइंड दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो माइंड से इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं, बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही होती है और एक कंफर्ट जोन में, मतलब कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि रिलैक्स जोन में रहकर तो अच्छा काम करती है और हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। जब शांत मन से आप अपने लक्ष्य बनाकर काम करते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। मन अशांत होता है और आप उस दिशा में एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। मन में क्लैरिटी नहीं होती, माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं और आप सिर्फ एक्शन ले रहे होते हैं, तब भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या होता है, दिमाग का शांत होना, क्लियर होना, तब एक्शन लेने से रिजल्ट मिलता है। तो आप गोल सेटिंग करेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, आपकी एक्टिव अटेंशन रहेगी और फिर आपकी बॉडी भी रिलैक्स जोन में रहकर एक्शंस जब लेगी तो आपका ये जो ओपन स्पेस है ये क्या है, पॉजिटिविटी से फिल होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इवेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो आपका ओपन स्पेस है ये फिल हो जाएगा और जब ये पॉजिटिव इवेंट्स ऐड होते चले जाएंगे तो ये रिफ्रेमिंग प्रोसेस डन हो जाएगा और यहां पर आप ऐसे मुस्कुरा उठेंगे। यहाँ पर तो आप क्या है, परेशान हो रहे थे, ऊपर ऐसे रो रहे थे, यहाँ पर आप मुस्कुरा उठेंगे क्योंकि आपके अंदर रिफ्रेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पहली मेमोरीज थी वो फेड हो जाएंगी, वो दब जाएंगी और उनके ऊपर ये जो सारी की सारी नई मेमोरीज हैं ये सब उनके ऊपर सेट हो जाएंगी। और जब ये ऊपर ऊपर लगातार सेट हो जाएंगी तो अंदर वाली सब फेड होती चली जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम फास्ट नई नई मेमोरीज को क्रिएट करते चले जाते हैं, जो पुरानी वाली है वो दबकर फेड होती चली जाती हैं, खत्म होती चली जाती हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस से अपने माइंड को रिफ्रेम कर सकते हैं। अब इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया है, आप अपना कोई भी एग्जांपल लेकर इसी तरीके से, लेकिन आपको करना ऐसा ही है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप ये सब पूरा फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से काम कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिए और कमेंट कर मुझे बताना ज़रूर है। और आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। मिलती हूँ आपके अगले वीडियो में। टेक केयर।